औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का खूबसूरत टॉपिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। वक्त दौलत रिश्ते, वक्त दौलत रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत से 3 पॉइंट दिए गए हैं। वक्त, दौलत, रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं और वाक़ई में ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, और जब हम इनकी कदर नहीं करते तो इन्हें हम खो देते हैं। इन्हें हम खुद से खो देते हैं, कहीं चली नहीं जाती। इनको खोते हम खुद से हैं, मतलब इनकी हम कदर नहीं करते। वक्त, दौलत और रिश्ते। वक्त, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि वक्त का बार-बार कहा गया है, वक्त को ज़ाया करने से क्यों मना किया गया है, वक्त की कदर करने का क्यों कहा गया है, कि क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो वक्त की कदर करना सीखें, वक्त की कदर किया करें, क्योंकि वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता और वक्त चला जाता है फिर हाथ नहीं आता। फिर हम ये कहते हैं कि वक्त चला गया, लेकिन वो हमने खुद उस वक्त को गुजार दिया होता है। वक्त कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो वक्त आपको मिलता है, क्यों कहा जाता है कि उस वक्त के अंदर आपने जो करना है आप कर लें, जो भी जायज़ काम करना है आप करें। जो मौका आपको मिला है इसको खोएं नहीं। तो कभी भी वक्त को खोएं नहीं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसलिए कभी भी हमें वक्त को खोना नहीं चाहिए। उस वक्त में हमें जो भी करना है हमें कर लेना चाहिए। जो भी सीखना है, जो भी अमल सीखना है, जो भी नेक काम सीखना है, उस काम में उस वक्त हमें सीख लेना चाहिए। दौलत, दौलत अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है बेशक, लेकिन हमें भी इसकी कदर करनी चाहिए। जब हमें अल्लाह ताला किसी चीज़ से नवाज़ता है तो हमें बेफ़िज़ूल ज़ाया नहीं करना चाहिए। बेफ़िज़ूल की चीज़ें घर में नहीं लानी चाहिए। बेफ़िज़ूल के बहुत महंगे-महंगे मोबाइल और महंगी-महंगी गाड़ियाँ खरीद के लेकर आते हैं। यही पैसा अगर हम गरीबों में बाँट दें, शेयर कर दें, क्या पता किसी के घर का चूल्हा जल जाए, क्या पता किसी के बच्चा पेट भरकर खाना खा ले। तो ये सब सवाब के काम होते हैं। ये भी एक दफ़ा चली जाए, अगर हम इसकी कदर नहीं करते तो ये भी वापस नहीं आती, क्योंकि हमने इसकी कदर नहीं की। तो इन चीज़ों की कदर करने को इसी वजह से कहा गया, इन्हें संभाल कर खर्च करने को कहा गया। फ़ज़ूल खर्ची का दीन में मना किया गया, मना करार दिया गया। कभी भी हमें फ़ज़ूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। वही पैसा एक जायज़ जगह, जायज़ तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। रिश्ते, रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, रिश्ते नहीं मिलते। जब रिश्ते बिखर जाते हैं तो उन्हें बनाने वाला कोई नहीं होता, ना वो मानते, क्योंकि वो बिखर चुके होते हैं। एक दफ़ा रिश्तों में दरार आ जाए तो फिर वो दरार ही रहती है। हमेशा रिश्तों की कदर करें, माँ-बाप से लेकर रिश्तेदारों तक, चाचा-चाची हैं, मामा-मामी हैं, या जो भी रिश्ते आपके बड़े हैं, उनकी कदर करना सीखें, उनसे कभी ना बिगाड़ें। हमेशा उनकी कदर करें, हमेशा उनकी इज़्ज़त करें, ताकि हमारे रिश्ते बने रहें और हमारे रिश्ते कायम रहें। क्योंकि रिश्ते कायम होंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, रिश्ते कायम नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलेगी। बहुत खूबसूरत से 3 पॉइंट दिए गए, वक़्त, दौलत, रिश्ते। उम्मीद करती हूँ कि इन तीनों पॉइंटों पे हम अमल करेंगे, और इंशाअल्लाह इन तीनों पॉइंटों में जितनी भी तशरीह दी गई है उस पर भी हम अमल करेंगे, और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो एक और टॉपिक के साथ दोबारा आऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।